हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। 14,000 श्लोक वाला ये पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसी पुराण में 7 कल्पों का कथन है। मनु और मत्स्य के संवाद से शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्म देवता और असुरों के पैदा होने की कथाएं भी इसी पुराण में लिखी गई हैं। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास जी ने जब पुराणों का संकलन किया था, तब सिर्फ एक ही पुराण होता था। इसके बाद वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया तथा 18 पुराणों के निर्माण के बाद 18 उपनिषद पुराण भी लिखे। इसके पश्चात लघु पुराणों का भी निर्माण किया गया। एक आदमी ने गांधी पुराण का भी निर्माण किया, लेकिन हम आपको बता दें कि गांधी पुराण का संबंध इन पुराणों से बिल्कुल भी नहीं है। पुराणों में वेदों को ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो चलिए अब हम पहली कथा का वर्णन करते हैं। पहली कथा में देवताओं तथा दानवों के जन्म की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। सप्तऋषि में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे देवता और असुर। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से 2 का नाम अदिति तथा दिति था। आगे जाकर अदिति के ही पुत्र सुर अर्थात देवता कहलाए तथा दिति के पुत्र असुर अर्थात दानव कहलाए। अदिति बहुत ही सुंदर थी तथा उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था और वह बहुत ही सुशील थी। वह अपने पति की सेवा करना अपना धर्म और कर्तव्य दोनों ही एक ही समझती थी। उसने अपने पति महर्षि कश्यप को ही भगवान मानकर उनकी दिन प्रतिदिन सेवा करती थी, जिससे महर्षि कश्यप उनसे बहुत अधिक प्रसन्न रहते थे, जिसे देखकर दिति अदिति से घृणा करने लग गई थी। दिति को ऐसा लगने लगा था कि महर्षि अदिति से अधिक प्रेम करते हैं, जिस कारण वो उनसे घृणा करती थी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। महर्षि कश्यप दोनों को बराबर ही प्रेम करते थे। अदिति ने अपने पुत्रों को सबका सम्मान करना और धर्म की राह पर चलना सिखाया, परंतु दिति ने अपने पुत्रों को सिर्फ घृणा करना सिखाया और अदिति के पुत्रों से अधिक बलशाली होने की शिक्षा ही दी। इसी कारण अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया तथा दिति के पुत्रों को असुर अर्थात दानव कहा गया। जिस तरह दिति अदिति से घृणा करती थी, उसी तरह दिति के पुत्र अदिति के पुत्रों से घृणा करते थे। असुरों ने अपने बाल्यकाल में ही बुरे कार्य शुरू कर दिए थे। उन्होंने वेदों को चुराकर एक समुद्र में छुपा दिया था, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार एक मछली के रूप में लिया था। वेदों की ज्ञान बहुत ही जरूरी था। वेदों द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को समझ सकता था, इसलिए उनका चुरा लेना मानव जाति के कल्याण के लिए सही नहीं था। भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार में उन्होंने राजा मनु की भी परीक्षा ली थी। उनका वर्णन कुछ इस तरह है। जब राजा मनु तालाब में स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथों की अंजलि में से आवाज आती है कि राजन, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा मनु इधर उधर देखने के बाद जब अपने हाथ में देखते हैं, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली थी। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। वो मछली के रूप में स्वयं श्री हरि थे। वो मछली राजा से कहती है कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, मेरी सहायता करो राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब राजा मनु कहते हैं कि तुम मेरे महल में रह सकती हो। तो मछली कहती है कि क्या आपके महल में मेरे लिए कोई पर्याप्त स्थान होगा? तो राजा मनु कहते हैं कि तुझ जैसे तुच्छ जीव मेरे महलों में करोड़ों की संख्या में रह सकते हैं। यह बात राजा पूरे घमंड से कहता है। जब राजा महल में पहुंचकर मछली को कटोरी में रखकर जाने लगता है, तो पीछे से आवाज आती है कि राजन, मेरी रक्षा करो, यह बर्तन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, यह बर्तन छोटा है। राजा अपने दासों से बड़ा बर्तन मंगवाता है और मछली को उस बर्तन में डाल देता है। देखते ही देखते फिर मछली का आकार बढ़ जाता है। फिर राजन दोबारा अपने कक्ष की ओर बढ़ता है, तो फिर आवाज आती है कि राजन, यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो राजा मनु उसको एक तालाब में डलवा देता है। जब तालाब में डलवाता है, तो मछली का आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तब राजा को एहसास होता है कि उसने मछली को
तुच्छ कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो मछली से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आपने मेरे घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया है। आप मुझे कोई साधारण मछली नहीं लगते हो। कृपया करके अपने असली रूप का मुझे दर्शन कराएं, मेरा उद्धार करो। तब भगवान विष्णु अपना चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते हैं। राजा मनु ही वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने श्री हरि के दर्शन किए थे। तब भगवान विष्णु राजा मनु को आदेश देते हैं कि तुम एक बहुत बड़ी नौका का निर्माण करो जिसमें हर प्रकार के जीवों के नर और मादा के जोड़े को रखा जा सके। अब एक बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। राजा मनु आज्ञा अनुसार एक नौका का निर्माण करवाते हैं तथा कुछ दिनों पश्चात एक बहुत बड़ी प्रलय होती है तथा पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है और राजा प्रभु की आज्ञा अनुसार सभी जीवों के एक एक जोड़े को अपनी नौका पर बिठाकर उस बाढ़ से बचने की कोशिश करते हैं। उसमें सप्त ऋषि तथा कुछ अन्य जीव के एक एक जोड़े थे। कुछ समय बाद बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाता है तथा मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तब सप्त ऋषि कहते हैं कि अब हमें श्रीहरि से सहायता मांगनी चाहिए। तब राजन मनु कहते हैं कि हे भगवान, अब आप ही हैं जो हमारी नौका को पार लगा सकते हैं। तो उनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु उनकी नौका को अपने मत्स्य रूप में अपने शरीर पर रख उनको बचा के रखते हैं तथा शेषनाग उनकी नौका को अपने फनों द्वारा बरसात से बचाते हैं। जब तक यह जिस समय भगवान श्रीहरि उनको बाढ़ से बचा रहे होते हैं, तभी साथ साथ में भगवान विष्णु राजा मनु को वेदों का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे राजन, ये वो ज्ञान है जो आने वाली मानव जाति का कल्याण करेगा। तुम्हें इस ज्ञान को अब आगे बढ़ाना है और एक नए राज्य का निर्माण करना है जहाँ शांति और धर्म का पालन हो। राजा भगवान की आज्ञा अनुसार एक नए राज्य का निर्माण करता है तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को वो वेदों का ज्ञान देता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो पहला राक्षस कौन था जिसका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ा था और क्यों होना पड़ा था। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करें।